हेलो गाइस, आज हम आवर डेटिंग स्टोरी के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था मारिया ने रूना बनकर रियूटो को स्कूल में बुलाया था। अब रियूटो स्टोरेज रूम में जाता है और मारिया कहती है मैं करना चाहती हूँ और वो रियूटो के गले लग जाती है। रियूटो उसे जैसे ही टच करता है वो समझ जाता है ये रूना नहीं है, उसे पता चल चुका था वो मारिया है। वो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। उसे कॉल का भी याद आता है। वो कहता है कॉल पे भी तुमने ही बात करी थी ना। मारिया कहती है हाँ, हम एक जैसे नहीं दिखते पर हमारी वॉइस सिमिलर है। रियूटो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। वो कहती है अगर तुम चाहो तो मैं रूना बनकर ही रह सकती हूँ। रियूटो कहता है पागल मत बनो। मारिया कहती है मैं तुम्हें अपना फर्स्ट टाइम दे सकती हूँ, प्लीज मेरे साथ करो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, रूना को भी नहीं। गाइस मांगा में रूना का नाम लूना है तो मैं आपसे लूना यूज करने वाला हूँ। आगे मारिया कहती है तुम्हें मुझे गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है, बस अभी के लिए मुझे चूज करो। रियूटो से खुद से दूर कर देता है और कहता है मैं नहीं कर सकता। मारिया कहती है क्यों। रियूटो कहता है मैं लूना को खुश देखना चाहता हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। तभी उन्हें गार्ड के आने की आवाज आती है पर गार्ड के चेक करने से पहले ही दोनों निकल जाते हैं। अब दोनों किसी बेंच पे बैठे हुए थे और रियूटो पूछता है क्या तुमने ये सब लूना से बदला लेने के लिए किया। मारिया कहती है नहीं, मैंने किया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। जब से तुमने मुझे डांटा है तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। रियूटो कहता है क्यों। मारिया कहती है क्योंकि तुम वो पहले लड़के हो जिसने ऑनेस्टली मेरे सामने सब कुछ बोला। वो कहती है तुमने मुझे लूना के लिए रिजेक्ट नहीं किया था, मेरी खुद की भलाई के लिए भी किया था। मैं लूना नहीं बन सकती, मैं तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं बन सकती और मैं अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझे पता है ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए पर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी हूँ। ये बहुत पेनफुल है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। वो कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मुझे किसी से प्यार हुआ है और मुझे रिजेक्शन मिला। वो कहती है पहले तुम्हें भी ऐसे ही फील हुआ था ना, मुझे नहीं पता था कि इससे इतना हर्ट होता है। वो रियूटो को सॉरी कहती है और रोने लगती है और उसके शोल्डर पे सर रखकर कहती है मैं जल्दी ही चुप हो जाऊंगी, तो जब तक के लिए मुझे तुम्हारे शोल्डर का सहारा लेने दो। और सीन अगले दिन स्कूल पे शिफ्ट होता है और रियूटो सोच रहा था उस टाइम के बाद से मेरी मारिया से ज्यादा बात नहीं हुई है, क्या वो ठीक होगी। और उसे निकोली के साथ किया हुआ प्रॉमिस याद आता है और वो सोचता है नहीं, मैं मारिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखूंगा। मैं लूना को जूनियर हाई के इंसिडेंट के बारे में सब बता दूंगा। और अब स्कूल में रियूटो के बारे में अफवाहें उड़ रही थी। उसके दोस्त उसके पास आकर कहते हैं तुमने क्या किया है। वो कहते हैं तुम मारिया के साथ थे और लूना को चीट कर रहे हो। और वो उसे एक फोटो भी दिखाते हैं और कहते हैं ये फोटो लास्ट नाइट सेंड करी गई थी। तभी मारिया क्लास में आती है और वो चुपचाप अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है। और जब रियूटो अकेले में उससे पूछता है क्या रूमर्स तुमने फैलाया है, मारिया मना कर देती है। रियूटो सॉरी कहता है। मारिया कहती है सॉरी मुझे कहना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर दी। मैं रूमर्स को गलत प्रूफ कर दूंगी, मैं तुम्हें आगे से कांटेक्ट नहीं करूंगी, मुझे ब्लॉक कर देना। अब रियूटो जाने लगता है पर मारिया कहती है जब तुमने मुझे कन्फेस किया था, अगर उस टाइम मैंने हाँ कर दिया होता तो शायद आज मैं तुम्हारे साथ होती। पर फिर वो कहती है वैसी बातों का कोई फायदा नहीं है। और अब दोनों रूम से जाने लगते हैं पर रूना और निकोली ने ये बातें सुन ली थी और शॉक के कारण लूना का फोन गिर गया था और वो टूट भी गया था। वो कहती है क्या ये सच है, जिस लड़की ने तुम्हें पहले रिजेक्ट किया था। रियूटो से माफी मांगने लगता है पर लूना कहती है तुम क्यों माफी मांग रहे हो। और वो मारिया से कहती है क्या तुम्हें मुझसे किसी बात के लिए माफी नहीं मांगनी। पर मारिया वहाँ से चली जाती है। अब लूना कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। वो रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। रियूटो उसका फोन उठा रहा था पर निकोली फोन उठाती है और रियूटो को चाटा मारकर चली जाती है। अब समर वेकेशन से पहले एक लास्ट असेंबली होती है और लूना वहाँ नहीं आई थी। रियूटो सोचता है ये सब कैसे हो गया और लूना बाहर रो रही थी। अब रियूटो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा था और हमें पता चलता है उसने पिछले 2 वीक से डेली लूना को मैसेज किए थे पर लूना ने एक भी मैसेज को सीन नहीं किया था। वो कई बार उसके घर भी गया था पर अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। और इधर उसके दोस्त बीच पे आए हुए थे और फिर दोनों कैन की लाइव स्ट्रीम देखते हैं और उसके बाद उन्हें वहाँ लूना दिखाई देती है तो वो रियूटो को उसकी एक फोटो भेज देते हैं। रियूटो फोटो देखता है, वो किसी लड़के के साथ थी और वो क्लास से बीच पे जाने के लिए निकल जाता है। और वो रास्ते में भागते हुए सोच रहा था लूना हमेशा मेरी फीलिंग को प्रायोरिटाइज करती है, हमेशा मुझे माफ करती है और मुझे यकीन है वो इस बार भी मुझे माफ कर देगी। उसके दोस्तों ने उसे रेस्टोरेंट का नाम भी बताया था। वो वहाँ जाता है और उसे लूना, निकोली और एक लड़का वहाँ दिखाई देता है।
और वो लड़का रियूटो को देखकर उसे कस्टमर समझता है और लूना और निकोली उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। रियूटो लूना से कहता है मुझे कुछ बताना है और लड़का कहता है अच्छा तो तुम लूना के बॉयफ्रेंड हो, और वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है। एक्चुअली वो लूना का अंकल है और निकोली को रियूटो पे गुस्सा आ रहा था, पर लूना के अंकल आते हैं और कहते हैं तुम्हें तो काम था ना। लूना भी कहती है मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम जा सकती हो। निकोली के जाने के बाद उसके अंकल भी दोनों को अकेले छोड़ देते हैं और अब रियूटो बताता है जिसने मुझे मिडिल स्कूल में रिजेक्ट किया था वो मारिया थी। सॉरी मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया, मेरा छुपाने का कोई इरादा नहीं था। फिर वो सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतनी दूर आया हूँ। और वो कहता है जिस दिन हम बीच से आए थे उस रात मारिया ने मुझे कन्फेस किया था, मैंने उसे प्रॉपरली मना कर दिया था, मैंने उसे कहा था मेरे पास तुम हो, पर फिर वो रोने लगी और शायद उसी टाइम किसी ने हमारी फोटो ले ली। वो कहता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लूना कहती है नहीं गलती मेरी है, मुझे पता है तुम बाकी सबसे अलग हो। वो कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे पता है मारिया के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, वो देखने में स्ट्रॉन्ग लगती है पर वो बहुत नाजुक और प्योर है। अगर उसने तुमसे कन्फेस किया है तो उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है। और वो पूछती है तुम उसके साथ वहाँ थे जब वो रो रही थी है ना। रियूटो कहता है हाँ, और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, इससे हर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लूना कहती है नहीं तुम तो उसे काइंडली ट्रीट कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मुझे ट्रीट करते हो। तुम बस चाहते थे जब वो रो रही हो तो वो अकेले ना पड़े, और उसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं खुश हूँ। वो रियूटो को थैंक यू कहती है और उसके अंकल पीछे से सब सुन रहे थे और वो खुश थे। और रियूटो कहता है तो तुम मेरे मैसेज इग्नोर क्यों कर रही थी। लूना कहती है वो मेरा फोन जब गिरा था तो टूट गया था और मैं रिपेयर कराने के लिए यहाँ आई हूँ क्योंकि वहाँ पास में कोई शॉप नहीं थी। वो कहती है मैं कल ही नेबर टाउन गई थी, फोन को सही करवाने के लिए देकर आई थी। रियूटो कहता है तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। लूना कहती है सॉरी मैं कंफर्म नहीं कर पाई। वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें डेट करना स्टार्ट किया और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं क्या करूँगी। वो कहती है जो भी हुआ मुझे तुमसे कंफर्म करने में डर लग रहा था, पर चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे रियलिटी को फेस करना ही होगा, और इसीलिए मैंने अपना फोन रिपेयर कराने को प्रायोरिटी दी। वो उसके हाथ पे हाथ रखती है और कहती है पर तुम फोन रिपेयर होने से पहले ही आ गए। और फिर वो पूछती है पर तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। और फिर हम रियूटो के दोस्तों को ट्रेन से वापस जाते हुए देखते हैं और अगले सीन में रूना रियूटो को अंकल के घर ले आती है। रियूटो उन्हें बताता है मैं लूना का बॉयफ्रेंड हूँ और लूना बताती है वो मेरी मॉम की दादी की तरह है। दोनों अंदर जा रहे होते हैं और लूना कहती है क्या तुम पूरे समर वेकेशन मेरे साथ रहने वाले हो। रियूटो खुशी से हाँ कहता है और लूना भी खुश हो जाती है और कहती है तो मैं भी यहीं रहूंगी, हम दोनों इस रेस्टोरेंट पे साथ काम करेंगे और जब फ्री टाइम होगा तो हम बीच पे खेल सकते हैं और फेस्टिवल भी आने वाला है, हम मिलकर एंजॉय करेंगे। रियूटो शर्माते हुए हाँ कर देता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दोनों एक फेस्टिवल को साथ में एंजॉय करने वाले हैं और किसे पता एक स्पेशल मोमेंट भी क्रिएट हो जाए। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में सैटरडे को। पर जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।